पहला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानता है? तो ध्यान रखना, टीकमगढ़ का जो स्वर्णकार स्वयं को अयोध्या अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानता है। टीकमगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, और अयोध्या जो नगरी है इसके पास से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है सरयू नदी। क्या नाम है? सरयू नदी नाम है, ठीक है। जो धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पर प्रभु राम जी का जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ध्यान रखना, जो भोपाल राज्य की स्थापना है ये दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, इसलिए दोस्त मोहम्मद खान को आधुनिक भोपाल का जनक कहा जाता है। हुआ क्लियर? दोस्त मोहम्मद खान का बेटा हुआ है यार मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान के बाद नवाब बना है भोपाल का फैज मोहम्मद खान। फैज मोहम्मद खान के बाद नवाब बना है भोपाल का हयात मोहम्मद खान। हयात मोहम्मद खान के बाद नवाब बना है वजीर मोहम्मद खान। वजीर मोहम्मद खान के बाद भोपाल का नवाब बना है नज़र मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? और नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी होती है कौन? कुदुसिया गोहर बेगम। हुआ क्लियर? यहाँ से बेगम काल शुरू होता है, इसलिए ये जो नजर मोहम्मद खान है आपको याद होना चाहिए इस पॉइंट से भी। कुदुसिया बेगम के बाद नवाब बनते हैं जहांगीर मोहम्मद खान, जो सिकंदर बेगम के पति थे। उसके बाद नवाब सिकंदर जहां बेगम बनती है। उसके बाद नवाब बनते हैं शाहजहां बेगम बनती है। उसके बाद नवाब बनती है जहान बेगम। उसके बाद नवाब बनते हैं हमीदुल्ला खां, और हमीदुल्ला खां के बाद नवाब बनते हैं साजिदा बेगम। साजिदा बेगम के पति होते हैं अली पटौदी, और अली पटौदी बनते हैं नेक्स्ट नवाब बनते हैं। अली पटौदी के बेटे होते हैं कौन? वर्तमान जो हीरो हैं उनका नाम है नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान के दो पुत्र होते हैं, एक है बेगम सारा अली, और दूसरे हैं नवाब तैमूर। तो ये जो है दोस्त मोहम्मद खान की वंशावली थी, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए। और ये ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नजर मोहम्मद खान के बीच ही एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये कब हुए थे? ये हुए थे 1818 को हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश से वाकपति मुंज संबंधित है? तो ध्यान रखना, वाकपति मुंज को परमार वंश का स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जो परमार वंश के जो हुए हैं मुंज, मुंज एक्चुअली सियाग द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सियाग द्वितीय जो है उज्जैन के जंगल से गुजर रहे थे, वहां उनको एक बच्चा मिला, और जिस जंगल में मिला था वहां घास पाई जाती है, मुंज घास। हुआ क्लियर? जहां बच्चा मिला था वो घास पाई जाती है, मुंज घास। इसलिए सियाग द्वितीय ने उस बच्चे का नाम जो है क्या रखा? मुंज कर दिया, जो बड़ा होकर उत्पल राज के नाम से जाना गया। इसकी कुछ उपाधियां थी जो आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ श्री, अमोघ वर जैसी उपाधि इसने धारण किया था। अभी बीच में एक टीवी से लाया था पृथ्वी वल्लभ, वो इसी मुंज के जीवन पर आधारित था। और ये वाकपति मुंज ने ही अपने नाम का मुंज सागर की स्थापना की है। कहाँ पर? ये किया है धार नगरी में। धार नगरी में मुंज सागर का इसने निर्माण कराया था। और ये भी ध्यान रखना कि वाकपति मुंज ने गुजरात में मुंजपुर शहर बसाया था। कहाँ पर? गुजरात में, भी ध्यान रखना, ठीक है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय पर भी आक्रमण किया था। कलचुरी की राजधानी थी वो थी त्रिपुरी, जो वर्तमान में क्या है? जबलपुर है। इस पर अधिकार कर लिया। और ये भी ध्यान रखना है, गुजरात के एक राजपूत हुए हैं शक्ति कुमार पर भी वाकपति मुंज ने आक्रमण कर उसकी राजधानी जो है उदयपुर पर भी अधिकार कर लिया था। कल्याणी के चालुक्य हुए हैं तैलभ द्वितीय ने मुंज पर 6 बार आक्रमण किया तैलभ द्वितीय ने। ये क्वेश्चन पूछता है कि तैलभ द्वितीय ने वाकपति मुंज पर कितने बार आक्रमण किया? तो ये 6 बार आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ है कि 7वीं बार सेनापति रुद्रादित्य की सलाह को दरकिनार कर मुंज ने चालुक्य पर आक्रमण किया। यानी उसका सेनापति था कौन?
रुद्रादित्य किसका? मुंज का। उसने मना किया था कि युद्ध मत करो, उसको सलाह को उसको माना नहीं और मुंज ने चालुक्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर वाकपति मुंज जो है पराजित हुआ, यानी 7वीं बार वो क्या हुआ, पराजित हो गया। कौन? वाकपति मुंज। और त्रैलब्धुति की जो बहन थी उसका नाम था मृणालवती। मृणालवती के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण त्रैलब्धुति द्वारा मुंज की हत्या कर दी। कहाँ पर? उसके कैद खाने में, यानी उसके कारागार में। हुआ क्लियर? इस प्रकार से जो त्रैलब्धुति था उसने वाकपति मुंज की हत्या कर दी। जो वाकपति मुंज था वो कवि व्रस और कवि वर्षा की उपाधि धारण किए हुए था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो वाकपति मुंज है एक उच्च कोटि का विद्वान था और उसने अपने दरबार में कई विद्वानों कवियों को संरक्षण दिया था। उसके दरबार में 9 सांग चरित का रचयिता पद्मगुप्त था। 10 पूरक नामक किताब का लेखक धनंजय था। दसोरु पाव लोक किताब का रचयिता धानिक। सुभाषित संदेहों का रचयिता अमित गत। और मृत संजीवनी पिंगल छंद का रचयिता कुला युद्ध आदि वाकपति मुंज के दरबार में संरक्षण पाते थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी स्टेट एग्जाम या पीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परमार वंश। ठीक है, वाकपति का संबंध किससे है? ये परमार वंश है। और परमार वंश की स्थापना किसने किया था? ये उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना किया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाकपति मुंज की पूरी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, अलीराजपुर की स्थापना 1437 में। 1437 में किसने किया था? राजा आनंद आनंद देव ने, आनंद देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1437। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे मंदिर के दो अवशेष हैं। किसके? मंदिर के दो अवशेष हैं। ये एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछ चुका है 2017 में। ठीक है, और इन मंदिरों की विशेषता ये है कि ये मंदिर आभूषण की तरह दिखाई देते हैं। ये मंदिर जो है 9वीं से 10वीं सदी में निर्मित हुए थे। इनके नक्काशीदार स्तंभ, मूर्तियां, दरवाजे, चौखट और बालकनी वास्तुकला के रूबरू करवाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 विद्रोह में लड़े थे, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले, मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित है, जो तत्कालीन राघवगढ़ रियासत के राजा थे। यानी उस समय ये राघवगढ़ रियासत के राजा थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देवास जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखना, 950 ईसा से लेकर 1050 के बीच चंदेल राजाओं ने यहाँ लगभग 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें से केवल वर्तमान में 25 मंदिर ही हमें सुरक्षित बचे हुए हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख मंदिर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कंदरिया महामंदिर, दूसरा है चतुर्भुज मंदिर, तीसरा है चौसठ मंदिर, लक्ष्मण सिंह मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, आदिनाथ पार्श्वनाथ मंदिर, जिन्नानाथ, बौद्धनाथ मंदिर, दूलादेव मंदिर। ठीक है, ये सारे मंदिर जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारे मंदिरों के आपको याद होना चाहिए कि किन शासकों ने इसका निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? और जो खजुराहो के मंदिर है ये 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और ये ध्यान रखना कि सल्तनत काल में सुल्तान हुआ है, उसका नाम है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक यात्री आया था, विदेशी यात्री, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी एक बुक लिखा है, बुक का नाम है रेहला। ठीक है, तो ये बुक भी पूछ चुका है एमपीएससी में। रेहला बुक में उसने खजुराहो के मंदिरों का वर्णन किया है। हुआ क्लियर? और ये कहा है कि ये जो खजुराहो है ये विदेशी पर्यटकों का स्वर्ग है। क्या कहा है? विदेशी पर्यटकों का स्वर्ग है। कभी अब क्वेश्चन आए कि खजुराहो मंदिर को विदेशी पर्यटकों का स्वर्ग किसने कहा है, तो वो
इब्न बतूता ने कहा है। किसमें कहा है? तो इब्न बतूता की एक बुक है रेहला, रेला में कहा है। वह क्लियर? ये सारे फिट याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो ध्यान रखना, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खां, क्या नाम है उसका? अधम खां, अदम खान को भेजा था। हुआ क्लियर? मांडू वर्तमान में मालवा क्षेत्र के धार जिले में, कहां पर? धार जिले में है, और धार में ही वाकपति मुनि ने ही मुनि सागर की स्थापना या निर्माण कराया था। ठीक है। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटक स्थल भी है, जो रानी रूपमती बादशाह बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी का साक्षी है। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, ये एक ऐतिहासिक नगरों की भूमि है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अदम खां। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ध्यान रखना, महाकाव्य काल में उल्लेखनीय है जनकपुरी। जनकपुरी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। जनकपुरी जो है नेपाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। किसकी? मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए हैं जनक, जबकि महाभारत के जो महिष्मती है, उज्जैनी है, कुंतलपुर है और विराटपुर जो है मध्य प्रदेश के नगर थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जनकपुर। ये कहां पर वर्तमान में? नेपाल में। हुआ क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता था? ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अवंतिका है, जो अवंतिका है, ये है प्यारा भारत। ठीक है। और ये है एमपी और ये है मगध। यहाँ पे था मगध। ठीक है। और ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर है अवंतिका। ठीक है। आज का ये उज्जैनी है। हुआ क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि जो मगध और अवंतिका में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब प्राचीन काल में जब मगध यानी जो महाजनपद का उदय हुआ था, उसमें 16 महाजनपद थे। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपद का हमको उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आगंतुर निकाय और भगवती सूत्र, जैन धर्म का है भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म का है आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। अब अवंतिका और मगध में सिमिलरिटी क्या है वो देख लीजिए। जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। और अवंतिका जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। ये ध्यान रखना। ठीक है। कभी क्वेश्चन आज आपको आ जाए कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य या महाजनपद कौन सा था, तो वो था मगध। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा था, तो वो अवंतिका था। हुआ क्लियर? अवंतिका जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का उज्जैन शहर है वर्तमान में। और जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय उज्जैन सम्राट अशोक की ये राजधानी थी। और जो उज्जैन है, ठीक है, ये क्षिप्रा नदी के तट के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हिंदू महाकुंभ लगता है। और ध्यान रखना, 2028 में यहाँ पे कुंभ लगने वाला है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो उज्जैन है, यहाँ पर वराहमिहिर जो गणितज्ञ हुए हैं, वराहमिहिर का जन्म स्थल है। और जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, वो थी पंच सिद्धांतिका। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उज्जैन। हुआ क्लियर? यानी कि वर्तमान में ये उज्जैन है, प्राचीन में ये अवंतिका महाजनपद था, जो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था क्षेत्र वाइज में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ध्यान रखना, राजा भोज जो है ये परमार वंश के प्रतापी शासक थे। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उनका नाम है उपेंद्र कृष्णराज। इन्होंने परमार वंश की स्थापना किया था। इसमें राजा हुए हैं राजा भोज। राजा भोज के दरबार में रहते थे एक कवि जिनका नाम था धनपाल। क्या था? धनपाल। ठीक है। धनपाल ने जो धनपाल ने जैन धर्म
जैन धर्म अपना लिया था। राजा भोज ने धनपाल को कवि श्रव एवं प्रसिद्ध सारस्वत जैसे दो उपाधियों से अलंकृत किया था। और जो धनपाल है ये पहले जैन धर्म का विरोधी था, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बेगम ने भोपाल पर शासन किया है? तो ध्यान रखना, जो भोपाल राज्य की स्थापना किसने किया था? वो किया था दोस्त मोहम्मद खान ने। इसलिए दोस्त मोहम्मद खान को आधुनिक भोपाल का जनक कहा जाता है। हुआ क्लियर? और भोपाल रियासत में महिला शासक के रूप में सिकंदर बेगम का नाम आता है। और सिकंदर बेगम ने 1860 से लेकर 1868 तक इन्होंने 8 साल शासन किया है। और जस्ट इसके पहले क्या हुआ था? ये हुआ था 1857 आया था। और 1857 में जो है 1857 क्रांति आई थी। और इस क्रांति में सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, अंग्रेजों को साथ दिया था। इसीलिए जो सिकंदर बेगम थी उसे नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? वो है नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाने लगा। ठीक है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि भोपाल की ऐसी कौन सी बेगम है जिसे नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाता है? तो वो है सिकंदर बेगम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिकंदर बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, भोपाल राज्य की स्थापना हुई है 1724 1724 में। अफगान सरदार, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान एक्चुअली जो औरंगजेब हुआ है इसका एक कमांडर थे ने, मुगल सेना का ये कमांडर था। और इसने तरजी बेग को हरा दिया था जो मुगलों का विरोधी था। इसलिए इसे भोपाल राज्य के समेत एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दिया गया था। और उसके बाद जो है रानी कमलापति ने इससे हेल्प मांगी। और हेल्प के एवज में जो रानी कमलापति है इसने एक गांव दान दिया इसे, वो दिया भोपाल। इसलिए भोपाल राज्य के रूप में संस्थापक रूप में जाना जाता है कौन? दोस्त मोहम्मद खान। ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भोपाल का जनक किसे कहते हैं? तो वो है दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? और दोस्त मोहम्मद खान ने जो शासन किया है वो किया है 1723 से लेकर 1728 के बीच। हुआ क्लियर? इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखना, बुंदेल वंश के राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे। कौन थे? राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे जिनकी राजधानी गोहरा थी। क्या थी? गोहरा। ऑप्शन बी सही होगा। ओरछा शहर की जो स्थापना है ये किया था किसने? रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है। कब किया था? ये किया था 16 सी कब किया था? ये किया था 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताएं जिन्होंने पन्ना शहर की स्थापना किया था। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पन्ना शहर की स्थापना किया था किसने? महाराजा छत्रसाल ने। किसने किया था? महाराजा छत्रसाल ने किया था। कब किया था? ये किया था 1675 में। 1675 को राजा छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। पन्ना शहर जो है हीरे की खान के लिए भारत में प्रसिद्ध है और अपने प्राचीन और सुंदर मंदिरों के कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराजा छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो ध्यान रखना, लांजी का किला, फोर्ट ऑफ लांजी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण जो है गोंड राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोंड। हुआ क्लियर? इस किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जिसमें विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। यह किला अपने चारों ओर से एक सुरक्षा खाई से घिरा हुआ है।
हुआ क्लियर? और ध्यान रखना बालाघाट जिले में एक चावल होता है जिसे कहते हैं चिन्नौर चावल, ठीक है? और चिन्नौर चावल को क्या जीआई टैग मिल चुका है। और बालाघाट जिले में एक स्थान है वो है रमरमा। रमरमा में जो 1925 को 1925 को 1925 को जो आरएसएस आरएसएस संस्थापक थे, उनका नाम था हेगड़ेवार जी की मूर्ति स्थापित की जा रही कहाँ पर? रमरमा में। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी का जो एंट्री होता है वहाँ पे क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती खालिस्तान से संबंधित है। तो ध्यान रखना रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। किससे? जबलपुर से संबंधित है, ठीक है? और ध्यान रखना रानी दुर्गावती का जन्म जो है 1524 में 1524 में कालिंगर के राजा कीरत राय की एकमात्र संतान के रूप में हुआ था। इनका विवाह जो है गोंडवाना राज्य के शासक संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। किससे? संग्राम सिंह के पुत्र कौन थे? दलपत शाह से हुआ था। रानी का राज्य जो है उसमें जो रानी राज्य करी है वर्तमान में जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1564 1564, ये आपको याद होना चाहिए। 64 को आसफ खान आसफ खान ठीक है, आसफ खान से युद्ध करते हुए हो गई थी। आसफ का कौन था? तो ये मुगल एक सेनापति था अकबर का। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, ठीक है? और इसका आंसर क्या है? जबलपुर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवास खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना देवास रियासत की स्थापना जो है मराठा सम्राट जीवाजी राव दादा साहब इसे कहते हैं तथा तुकोजी राव बाबा साहब के द्वारा 1728 को किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना देवास यानी कि राघोगढ़ रियासत के एक थे ठाकुर दौलत सिंह। कौन थे? ठाकुर दौलत सिंह। ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 में अंग्रेजों का सामना बहुत ही बहादुर से किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ठाकुर दौलत सिंह का संबंध कहाँ से है? तो वो देवास के राघोगढ़ रियासत से है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना देवास में आकर्षक केंद्र चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, आदि जो है यहाँ पर एक दार्शनिक और पर्यटक स्थल भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तुकोजी राव जीवाजी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो सन 1880 को 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय सागर में 4 तहसील थी। एक है खुराई, एक है सागर, एक है रहली, एक है नंदा। ठीक है, तो क्या आंसर इसका? ऑप्शन बी 1818। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखना ये है प्यारा भारत, ठीक है, और यहाँ पर है अपना प्यारा एमपी, ठीक है, और यहाँ पर था मगध, ठीक है, और यहाँ पे जो एमपी में मगध था उसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो है मालवा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मालवा से जुड़ा हुआ था। अवंती जो है उस समय की जो 16 महाजनपद थी उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र था अवंती का, और जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में से। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है ये क्वेश्चन करता है, तो इसका आंसर देना आप कि जो बुद्ध धर्म है उसका एक ग्रंथ है आगंतुर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। वहीं पर जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है उसमें हमें उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद का। हुआ क्लियर? इसमें सबसे बड़ा कौन सा था? अवंती। सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो वो था मगध। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? तो ध्यान रखना सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी के
तट के किनारे है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछता है कि सांची के किस नदी किनारे स्थित है, तो वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जो सांची है वो रायसेन जिले में स्थित है। भी पूछता है किस जिले में है, तो रायसेन जिले में स्थित है। और सम्राट अशोक ने सांची स्तूप को 3री शताब्दी में निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारीपुत्रा महामोगलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ध्यान रखना, चंदेरी के किले का निर्माण जो है कीर्तिपाल सिंह ने करवाया था। कब? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलो और मालवा के सुल्तानों की बनाई गई इमारतें यहाँ दिखाई देती है। और ये ध्यान रखना, जो चंदेरी के किले के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर दरवाजा है, उसका नाम है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कीर्तिपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भोजन बन गया था। तो उसका आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, सन 1942 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार महाकौशल अंग्रेज, क्या नाम था उसका? महाकौशल अंग्रेज, जो अंग्रेज है उसका कोप भाजक बन गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।